आजकल इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भाग दौड़ करता रहता है और इस बीच वो भूल जाता है कि आखिर वो जो भाग दौड़ कर रहा है क्या उसका फल अच्छा मिल रहा है। आज हर व्यक्ति अपने बच्चे को सिर्फ पैसा कमाने की शिक्षा देता है। व्यक्ति बच्चे में यश, कीर्ति, विद्या सहित अन्य गुणवत्ता और सुरक्षा की बात ही नहीं करता। धन कमाने की होड़ इतनी मची कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कई बार पिछड़ जाता है। हर पल कमाई पर जोर देने के कारण हमने धन तो नहीं कमाया, लेकिन तनाव, दुख और अनावश्यक चिंता को ज़रूर कमा लिया है। ऐसी समृद्धि का क्या लाभ जो सुख न दे सके, ऐसे सुख का क्या लाभ जो शांति न दे सके। अर्थात शांति ही इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ है। शांति है तो भले ही सुख न हो, समृद्धि ना हो चलता है, पर शांति छोड़कर सब कुछ हो नहीं चलता। जीवन को सुखी बनाए रखना है तो एक दूसरे के साथ तालमेल कायम रखें और एक दूसरे पर अपने आप को समर्पित कर दे। अपने सुख पर ध्यान न देकर दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करें। जो हम बोते हैं वही हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। प्रकृति की इस व्यवस्था से सुख बांटने पर वो हमें कई गुना होकर वापस मिलता है, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। और दूसरों को दुख देने पर वो भी कई गुना होकर हमारे पास आता है। जैसे बिना मांगे दुख मिलता है, वैसे ही बिना प्रयत्न के सुख भी मिलता है। आपके जीवन में आपके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति शांति और खुशी नहीं ला सकता है। इसलिए जब भी जीवन में तनाव या समस्या आए, यह सोचे हर रात की सुबह होती है। ऐसी घटनाओं पर चिंता करना बंद कर दे जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता है। इस दुनिया में कोई भी चीज़, व्यक्ति, वस्तु, क्षण स्थायी नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज दुख है या सुख, वो भी स्थायी नहीं है, ये भी बदल जाएगा। यही सोचकर स्वयं को जिंदगी के प्रवाह में डाल दो, किनारे खुद ब खुद मिल जाएंगे। जियो केवल आज के लिए, कल की चिंता, भविष्य की खुशियों के लिए हम वर्तमान का गला घोट देते हैं। कल किसने देखा है? जो कुछ है वो यही क्षण है जिसमें हम जी रहे हैं। इसलिए मनुष्य को अपने वर्तमान के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हुए हर पल को जीना चाहिए। आज अच्छा होगा तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। शांति और आनंद ये हमारे आत्मा का स्थायी भाव होता है। मतलब हमारी आत्मा शांति और आनंद से ही बनी होती है और वही उसका हमेशा का स्वभाव होता है। आत्मा और बुद्धि मन के लिए सलाहकारों की तरह कार्य करते हैं। आत्मा का कार्य है मनुष्य को सत्य मार्ग पर ले जाना, बुद्धि का कार्य है शरीर को संकट से बचाना और उपलब्ध ज्ञान को सही रूप से काम में लेते हुए मन का सहयोग करना। इस तरह से आत्मा और बुद्धि दोनों शरीर की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। परंतु जहाँ आत्मा का कार्य मन को सत्य के मार्ग पर रखते हुए आनंद की स्थिति में रखना है, साथ ही आत्मा ईश्वर का कड़ा पहरा है, परंतु सत्य मार्ग पर चलते हुए कष्ट ज़्यादा उठाने पड़ते हैं या दुखों का एहसास ज़्यादा होता है। इसलिए मन आत्मा की बजाय बुद्धि की बात ज़्यादा सुनता है। बुद्धि ही उसे अपनी सबसे अच्छी सलाहकार लगने लगती है, क्योंकि एक तरफ बुद्धि मन को प्रसन्न रखती है, दूसरी तरफ वह शरीर का भी ध्यान रखती है। आत्मा को दबाया जा सकता है, परंतु उसे खत्म नहीं किया जा सकता। जब किसी इंसान की बुद्धि उसकी आत्मा पर पूरी तरह से हावी हो जाती है तो आत्मा की आवाज़ बिल्कुल दब जाती है और ऐसी स्थिति में मनुष्य सारे फैसले बुद्धि से ही लेता है। इसलिए जब भी हम जानबूझकर कोई गलत निर्णय लेते हैं तो हमारी आत्मा हमें कचोटती ज़रूर है। आत्मा और बुद्धि की लड़ाई में यदि आत्मा का पक्ष मजबूत है तो इसका अर्थ है वह व्यक्ति उतना ही ईश्वर के पास है।
पर जब मन प्रसन्न रहने के लिए अपनी बुद्धि को खुली छूट दे देता है, अर्थात उस पर आत्मा का कोई नियंत्रण नहीं रह जाता, तो इसे ही व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होना कहते हैं। परंतु यदि बुद्धि को सन्मार्ग की शिक्षा दी जाए और बुद्धि उसे ग्रहण करके खुद बुद्धि ही अपनी आत्मा के रास्ते पर चलना शुरू हो जाए, तो आत्मा और बुद्धि में कोई लड़ाई ही नहीं रहती और ऐसी स्थिति में मन सदैव प्रसन्न रहता है और इसे ही आनंद की स्थिति कहते हैं। अर्थात अपनी बुद्धि को आत्मा से निर्देशित होने दो। बुद्धि को सहयोगी के रूप में रखना आवश्यक है, परंतु मुख्य निर्णय यदि आत्मा से लिया जाता है तो यह ईश्वर द्वारा लिया गया निर्णय होगा, और यदि निर्णय ही स्वयं ईश्वर ले रहे हैं तो फिर हमें क्या डर। हम भगवान के हैं, वे हमारे हैं, फिर उनसे हमारा भेद क्या। हम दास्तव स्वीकार कर लें और जो कुछ करें उनके लिए करें, सब परमात्मा को अर्पित कर दे या फल की भावना का त्याग कर दे, नहीं तो कर्म रूपी भयंकर सांप काटता ही रहेगा। करने में सावधान रहे और जो हो जाए उसमें प्रसन्न रहे और भगवान का नाम जपते रहे। आप एक सच्चे कर्मयोगी बन जाएंगे और सुख शांति सदैव आपके साथ रहेगा। राधे राधे। धन्यवाद।